नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर मिल रही है। 9 नवंबर को कांग्रेस की बड़ी बैठक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ये बैठक बुलाई है। उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर मंथन होगा। इस बैठक में उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी भी शामिल होंगे और उपचुनाव में हुई हार के कारणों को लेकर चर्चा की जाएगी। सदस्यता अभियान को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है 9 नवंबर को। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पांडे जी लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक जी, जिस तरह से उपचुनाव में देखा गया, कांग्रेस को 3 सीटों पर हार मिली है, जिसको लेकर कांग्रेस अब एक बड़ी बैठक 9 नवंबर को करने जा रही है। क्या कुछ चर्चाएं इस बैठक में हो सकती हैं और क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि फिलहाल जो अभी हाल ही में 2 नवंबर को चुनाव परिणाम आए थे, कांग्रेस को इन उपचुनाव में शिकस्त मिली थी। हालांकि रैगांव सीट में बीजेपी के प्रत्याशी को कांग्रेस ने हरा दिया था और जो उपचुनाव है उसमें अपनी एक जीत दर्ज कराई थी। और जो खंडवा और जोबट और पृथ्वीपुर है, जो खंडवा जो सीट है उसमें भी शिकस्त मिली थी और जो बीजेपी जो कांग्रेस की परंपरागत जो सीट थी जोबट और पृथ्वीपुर, उसमें भी करारी शिकस्त मिली थी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कमलनाथ जो है पीसीसी चीफ अब वो बैठक करने जा रहे हैं। 9 नवंबर को उनकी बैठक होगी प्रत्याशियों और जो चुनाव प्रभारी थे उस क्षेत्र के, उनके साथ जो अहम बैठक होगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही विषय रहेगा कि आखिर जो हार हुई है उनके कारण क्या है। हालांकि जो अभी जो पार्टी के आला कमान है, वो जो पदाधिकारी है, वो ये बता रहे हैं कि कमलनाथ जो है वो फीडबैक लेंगे कि आखिर क्या कारण थे कि पार्टी के लाख प्रचार करने के बावजूद भी जो है वो हार देखने के लिए मिली है। हालांकि इस बीच में एक जो अहम जानकारी आ रही है कि जो जिनको प्रभारी बनाया गया था उनसे भी कमलनाथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। आखिर क्षेत्र में किस तरीके से कांग्रेस के प्रति जनता का व्यवहार है, जनता किस तरीके से कांग्रेस के साथ है, क्या कमियां हैं और क्षेत्र में क्या क्या बदलाव करने चाहिए, स्थानीय स्तर पर जो नेताओं को आगे बढ़ाने की बात है। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा होगी। इस बैठक में सबसे अहम है, उसमें सुरेश पचौरी भी शामिल होंगे और जो बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और काफी कद्दावर नेता है मुकेश नायक, वो भी उसमें शामिल रहेंगे। हालांकि ये दोनों जो नेता हैं उन्हें चुनाव प्रबंधन का मैनेजमेंट का गुरु माना जाता है। कांग्रेस उन पर कई बार दाव लगा चुकी है, लिहाजा कई चुनाव में कांग्रेस को समर्थन मिली है। लेकिन इस चुनाव में जो हार मिली है, कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि उसे रैगांव के अलावा जोबट और पृथ्वीपुर में जो है वो जीत मिल सकती है। लेकिन चुनाव परिणाम जो है वो इसके अनुरूप नहीं आए। लिहाजा कांग्रेस की जो परंपरागत जो सीटें थी उसमें पृथ्वीपुर था और जोबट, ये जो 2 सीटें हैं, इनसे जो कांग्रेस को उम्मीदें थी वो जो है वो नहीं दिखी है। कांग्रेस की मंशा थी कि इन दोनों जो सीटें हैं उनमें जीत मिलेगी। इस बात को लेकर आश्वस्त थे, कमलनाथ भी थे और पार्टी के अन्य नेता भी थे। लिहाजा जो परिणाम आए उसके बाद जो है वो पार्टी की काफी ज्यादा जो अंदरूनी जो खींचातान है वो मची हुई है। लोग जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं और जो नेता वो एक दूसरे पर जो है वो आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर कोई किसी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन जो अंदर के सूत्र बताते हैं कि पार्टी काफी ज्यादा आश्वस्त थी कि जनता जो है वो महंगाई को लेकर बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी। लिहाजा ये जो कांग्रेस का जो अनुमान था वो काफी फेल हुआ है। जो कांग्रेस को अब जो है वो नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। कांग्रेस भी अब जो है वो नई रूपरेखा में इसे रणनीति बनानी होगी। उसका कारण ये है कि जो आगामी जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं साल 2023 में, उसमें कांग्रेस किन मुद्दों के साथ और क्या जो उनकी रणनीति होगी, किस तरीके से प्रत्याशी को चयन होगा, आखिर वोटर कांग्रेस के पक्ष में क्यों प्रचार करे या उन्हें वोट दे। तो ये तमाम जो कारण है, इन तमाम
तमाम मुद्दों को लेकर भी समीक्षा हो जाएगी और बैक टू बैक अब कमलनाथ के दौरे मध्य प्रदेश में होते रहेंगे। और जो सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस जो है अब वो सदस्यता अभियान की ओर फोकस कर रही है। जिस तरीके से हाल ही के कुछ दिनों पहले इस मिशन का शुभारंभ पीसीसी चीफ के द्वारा किया गया था, इसमें लक्ष्य तय किया है कि 50 लाख से अधिक जो है वो कांग्रेस के समर्थक जो है कार्यकर्ता और सदस्यता अभियान में शामिल होंगे। ये जो पूरी कवायद है ये साल 2023 के चुनाव को लेकर की जा रही है। लिहाजा अब जो है पार्टी के आला कमान भी है वो दिल्ली तक इस बात की फीडबैक भी दे रही है कि आखिर प्रदेश कांग्रेस में चल क्या रहा है। हाल ही में जो एक कमलनाथ का जो एक बयान आया था उसमें ये जो सामने आई थी कि जनता को अब जो है वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार और विरोध करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। हालांकि राज्य सरकार ने इन चुनाव परिणाम को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई की वजह से घटाए हैं। बीजेपी इस बात को खारिज कर रही है कि मध्य प्रदेश सहित कई जो राज्यों में चुनाव हुए उनकी हार की वजह से जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। लिहाजा अब जो है कांग्रेस को सबसे पहले जो मशक्कत है वो उन क्षेत्रों में करने की जरूरत है जिन क्षेत्रों में उनका काफी ज्यादा रसूख रहा है। हालांकि जो इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि कांग्रेस साल 2023 में 230 सीटों में जिन प्रत्याशियों को खड़ा करेगी उनमें जो चयन प्रक्रिया है वो अभी से शुरू कर दी गई है। उसका पीछे का कारण यह है कि लगातार जो सर्वे होते हैं चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले, इससे पहले भी जो कांग्रेस आला कमान है उनने फीडबैक मांगा है कि प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हो सकते हैं उनमें क्या फीडबैक है, जनता के बीच में कैसा उनका समन्वय है, कार्यकर्ताओं में उनका रुझान कैसा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो कमलनाथ 9 नवंबर को बैठक करने वाले हैं और रैगांव में वो जाएंगे, मतदाताओं का आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि जो 4 उपचुनाव सीटों में सिर्फ कांग्रेस के खाते में रैगांव ही सीट आई थी। वहां से कल्पना जो वर्मा है वो कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर विजयी हुई है। तो कमलनाथ उन प्रत्याशियों के साथ भी चर्चा करेंगे जो उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से खड़े थे, उनसे भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो 9 नवंबर को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। जिस तरह से उपचुनाव के परिणाम देखे गए, हालांकि पहले तो कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी अपनी जीत को लेकर के, चुनाव में जीत हासिल की, पूरी 4 सीटों पर भी जीत हासिल करेंगे। लेकिन जो 2 सीटें पहले से कांग्रेस के पास थी उन सीटों पर भी कांग्रेस को हार मिली। हालांकि सतना जिले के रैगांव सीट पर कांग्रेस ने विजय हासिल की, लेकिन 2 सीटों पर जिस तरह से परिणाम कांग्रेस को देखने वाले काफी चौंकाने वाले कांग्रेस के लिए थे, उन पर जीत हार का मंथन करने जा रही है कांग्रेस। में बैठक रखी गई है। साथ ही जो उपचुनाव वाले जिले के प्रभारी, उपचुनाव वाले क्षेत्र के प्रभारी तो मौजूद रहेंगे ही बैठक में, जिनसे तमाम रिपोर्ट ली जाएंगी, तमाम तरह के फीडबैक लिए जाएंगे, लेकिन साथ ही सभी जिलों के प्रभारी भी मौजूद रहेंगे।